मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चलिए पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को देता है ताकि सरकार मनमाने ढंग से हक न छीन सके। शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है और इसका मतलब है कि बुनियादी शिक्षा सबको मुफ्त और अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड 2009 टू 2012 में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। अब अगर हम पूरे देश में देखें तो 6 से 14 साल के बच्चों को का ये फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री और इक्वल एजुकेशन मिले। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे स्टेट्स में अगर आप सर्वे भी करेंगे तो यू विल हैव दी सिमिलर इन्फॉर्मेशन। यही हमारा क्वेश्चन है जो हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर इस सबसे बेनिफिशरी जो है वो कौन है। तो कितने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स प्राइमरी लेवल के लिए भी आ रखे हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या तो उनका लेवल उतना ही है या नीचे गिर गया है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स पेरेंट्स कुछ भी करें, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हों तो उनको वो प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं। अब ये प्राइवेट स्कूल्स कौन ओन करता है? कितने पॉलिटिशियंस ओन करते हैं, कितने बिजनेस हाउसेस ओन करते हैं और इनमें से कितने फ्री हैं और जो फ्री नहीं है उनके फ़ीस का लेवल क्या है, कौन कौन उसको अफोर्ड कर सकता है। और इसमें चाहे ट्रस्ट हों, चाहे फैमिली हाउसेस हो, चाहे वो रेजिडेंशियल स्कूल्स हों अक्रॉस इंडिया, ये डेटा पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी डेमोक्रेसी जिससे गवर्न होती है, में कोई काम जिसके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या बाकी कोर्ट्स में जाएंगे, अपनी पिटीशन डालेंगे, बोलेंगे भाई देखिए आपने संविधान हमें बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन का लेवल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं शुरू से ही कंपेरेटिव रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर की रेस है, आपको पहले 10 मीटर पीछे कर दिया, आप कितने ही टैलेंटेड हो, पार्टिसिपेट करोगे लेकिन जीतोगे नहीं, राइट? इसी तरीके से जितने भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस एक्सपेंसिव नए लेवल के एजुकेशन को, वो पहले से रेस में पीछे हैं। दूसरी बात ये, पढ़ना भी एक हैबिट है। अभी चाहे वो मैथ्स के सब्जेक्ट्स हों या इंग्लिश हो या सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पढ़ना भी एक हैबिट है। और शुरू में ही अगर आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से मोटिवेशन आएगा कि बच्चा बोले कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है, मुझे पढ़ना है। तो ये इनइक्वालिटी तो पहले से ही हो गई है एट द फर्स्ट बेस लेवल। अभी हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की या फिर सेकेंडरी एजुकेशन की या फिर मेडिकल के लिए नीट, उन सब की, उस पर आते हैं, पर पहले इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट? अब अगर सरकार अपना कोई काम नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे? आप एज एन इंस्टीट्यूशन कोर्ट में जो है एप्लीकेशन डालेंगे। तो हमने ये डाला गूगल पे भी और चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, सब पे डाला कि कितने पेटिशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं कि आरटीई सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है किसी भी स्टेट में। और इंटरेस्टिंगली इसका कोई सिंगल पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं मिला है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि अगर इतने PILs डाले होंगे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो पब्लिश होगा, कुछ तो बोलेगा। तो इसका मतलब कि कोई इस पर शायद काम करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि उन्हें लगा है कि आप प्राइवेट स्कूल्स खोले जाइए, इट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन। लोग तो जो है उन्हें बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो समहाउ अफोर्ड करेंगे और बाकियों की पॉकेट, चाहे एजुकेशन का लेवल ऊपर हो या ना हो, लेकिन बिज़नेस इंटरेस्ट और बिज़नेस प्रॉफिट्स तो आते ही रहेंगे। अभी जो ये आंदोलन भी चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का या बाकी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम बात करें,
तो इसमें सोनम वांगचुक जो बहुत ही अकम्पलिश्ड प्रोफेशनल हैं, साइंटिस्ट भी हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब भी काफ़ी नारेबाजी हो रही है वहाँ पर। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, फर्स्ट स्टेप, व्हाटएवर। फिर डिस्कशन ये भी हो रहा है कि शिवाजी महाराज की बुक को फेंक दिया गया, अंबेडकर की टीचिंग्स को नहीं लिया गया, लेकिन कोई भी जो है फंडामेंटल राइट्स की बात ही नहीं कर रहा है। अब जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्हें लग रहा है कि यार जेनजी यूथ इन्वॉल्व है, तो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो अब वो भी आना शुरू हो गए हैं और वही सब नारेबाजी हो रही है। लेकिन उससे और इस पूरे प्रोसेस में सल्यूशन क्या दिख रहा है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या इससे ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन इम्प्रूव होगी? दूसरा, क्या ये एक और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम एक तरह से नए पॉलिटिशियंस को आते हुए देख रहे हैं? ये कब से चलता आ रहा है, राइट? तो इट इज़ सो डिप्रेसिंग रियली कि मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। पहली बात तो ये कि जो हमारा एजुकेशन बजट है, आइडियली 2020 में टारगेट रखा गया था 6%, कि पूरे जीडीपी का 6% एजुकेशन बजट होना चाहिए। अभी 26-27 में जो हमारा बजट आया, ओवरऑल जीडीपी है करीब 400 लाख करोड़ की, और जिसमें सेंटर का जो एजुकेशन बजट है वो है 2.6%, जो आता है करीब 1,40,000 करोड़। लेकिन स्टेट के बजट्स होते हैं तो वो पूरा मिला के करीब 4-4.25% बैठता है। और ये बजट जो है ये सभी स्कूल्स का है, यूनिवर्सिटीज़ का है, कॉलेजेस का है, आईटीआईज़ का है, वोकेशनल कोर्स सभी का है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार ये जो आपने फंडामेंटल राइट दिया या तो उसे हटा दो, और दिया हुआ है तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इतने सारे प्राइवेट प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस क्यों हैं? और एक लिस्ट पब्लिकली पब्लिश करें कि यार कौन सा स्कूल, किस पार्टी, कौन नेता, कौन बिजनेसमैन, कौन सी कम्युनिटी वो इसको रन करती है, ओन करती है, और वो क्या चार्ज करते हैं। क्योंकि एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के लिए, कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वंस कास्ट, रिलीजन, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, सिटी, लोकेशन, ये इन सबसे ऊपर है। ये हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं जो हमें एक मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है। तो इस पे ये डिस्कशन ही कुछ रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि ये डिस्कशन वो है जो आप एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जिस तरह से डेमोक्रेसी चलती है, प्रजातंत्र चलता है, हर एक इंस्टीट्यूशन की एक पावर है, उस इंस्टीट्यूशन का एक रोल है, उस रोल का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वॉट वी वुड लाइक टू क्वेश्चन हियर। और आप कहीं पर भी जाइए पूरे देश में, जो भी ग्रो हुआ है, जो भी डेवलप हुआ है, उसका बेस जो है वो गलत नहीं हो सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं कि जहाँ किस परिवार में आप पैदा हुए हो और किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, ये, और जिसमें उस पैदा होने वाले बच्चे का ना तो कोई रोल है ना कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है उसकी सक्सेस के लिए। इस तरह से तो हम कैसे अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे? यही क्वेश्चन वी वांट टू पुट हियर। कैसे हम अपने आप को ये जो नई वेव आ रही है फॉर हाई लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीनाइजेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम तो पहले ही पिछड़ रहे हैं, कैसे हम डेवलप बनेंगे? दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी लाइक टू पुट फॉरवर्ड। और बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की और कॉलेज एजुकेशन की, और किस तरह से ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं रेलेवेंट है या नहीं है। लेकिन जो एक कॉमन मैन है जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से रोज़गार, व्यापार और खुद का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लगा रहे, बढ़े आगे, उसका क्या होगा? स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।